हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1, फिल ऑफ द ब्लैंक। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 रिमाइंडर क्या आएगा। इसे पी एक्स समझ लीजिए, पॉलिनोमियल पी एक्स है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। कह रहा है कि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग इसमें 1 पुट कर देंगे ना, x इक्वल टू 1, ठीक है, तो वही जो आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 3, तो 1 प्लस 2 और माइनस 3 जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। तो फैक्टर है तो इसका मतलब 2 रखने में पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, तभी वो उसका फैक्टर हो रहा है। रिमाइंडर जीरो आएगा ना, तभी ना फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन y का पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज डिविजिबल बाई y माइनस 1। रिमाइंडर क्या होगा, तो इसे पी वाई ले लेते हैं पॉलिनोमियल को। y का पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1, कह रहा है y माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो हम इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू में 1, तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 की। तो पॉलिनोमियल में रख देते हैं 1 का पावर 4 माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 1 और प्लस का 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, 2 3 4 और 4 में से 3 गया आपका 1। समझ गए। तो यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट विल इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो हम लोग इसे पॉलिनोमियल पी एक्स ले लेते हैं जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2। हम इसमें पुट कर देना होगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ना, क्योंकि x प्लस 2 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा है। तो रिमाइंडर क्या होगा, पॉलिनोमियल में माइनस 2 रखने पे जो वैल्यू आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में माइनस ऑफ 2 और प्लस का 2, ये 4 माइनस का 8 और प्लस 2, यानी माइनस ऑफ 2 यहाँ से रिमाइंडर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स में माइनस 1 रखने पे वैल्यू 3 आ रहा है, देन व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, क्या आ रहा है कि पॉलिनोमियल पी एक्स में, पॉलिनोमियल पी एक्स क्या कह रहा है कि माइनस 1 रखने पे वैल्यू 3 आ रहा है, तो x प्लस 3 से x प्लस 1 से डिवाइड करने पे क्या होगा। तो यह ऊपर जो वैल्यू दिया है x प्लस 1 से इन्हें डिवाइड करने पे वैल्यू 3 आया है, तो लिख सकते हैं पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर। तो हमें 3 ना मिलेगा रिमाइंडर। समझ गए। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स जिसमें माइनस 2/3 रखने पे 0 आ रहा है, देन राइट द फैक्टर ऑफ द पी एक्स। अच्छा, पॉलिनोमियल पी एक्स में माइनस 2/3 रखने पे 0 आ रहा है, माइनस 2/3 रखने पर 0 आ रहा है, यानी हमने इसमें x की जगह क्या पुट किया है, माइनस ऑफ 2/3, या कि इधर मल्टीप्लाई करेगा 3x इक्वल टू में माइनस 2, यानी 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। देयरफॉर 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये पॉलिनोमियल पी एक्स का 3x प्लस 2 फैक्टर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स जिसमें माइनस 3 रखने पे वैल्यू आ रहा है 0, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। माइनस 3 रखने पे पॉलिनोमियल में 0 आ रहा है, तो माइनस 3 रखने पे 0 यानी कि x प्लस 3 फैक्टर होगा, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और फिर कह रहा है x माइनस 1/2। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू में दिया है x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट में क्या कर रहा है, x प्लस 1 से डिवाइड करने पे, तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू में 1 माइनस का पुट कर देना होगा, तो p माइनस 1 जो आएगा वही रिमाइंडर होगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस 1 और प्लस का 1। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, प्लस 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस ऑफ 3 और फिर प्लस का 1, तो यहाँ ये कैंसिल,
यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 0, है ना। अब देखो x इक्वल x माइनस 1/2 दिया है, तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू पुट करना होगा 1/2 ना, तो p 1/2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस का 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/8 प्लस का ये 3/4 प्लस 3/2 और प्लस का 1। एलसीएम ले लेते हैं, सबका 8 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 2 जाए 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा 6, 2 4 जाए 4 3 जा 12, नीचे डिवाइड 1 है, 1 में 8 से डिवाइड 8 8 1 जा 8, तो ऊपर 27 और बाई में 8, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 8 का फर्स्ट नंबर देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। इसे पॉलिनोमियल px सपोज कर लीजिए। लेट px इक्वल टू में दिया है x³ + 1, x + 1 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, तो -1 पुट करने पे जो आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो -1 का क्यूब और प्लस का 1, -1 + 1 यानी कि 0 आ जाएगा, है ना। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1। इस पॉलिनोमियल को px सपोज कर लीजिए। दिया है x का पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 2x² प्लस का x + 1। x - 1 से कह रहा है, तो पुट x इक्वल टू में 1, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1। तो ये 1 + 1 माइनस 2 प्लस 1 + 1, तो 1 2 3 4, 4 में से 2 गया आपका 2 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - a। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल को px सपोज कर लेते हैं। x³ माइनस ax² प्लस का 6x - a पुट कर देंगे x के प्लेस पर a, तो आ जाएगा pa इक्वल टू में a का क्यूब माइनस a इंटू में a का स्क्वायर प्लस 6a - a। तो देखो, तो ये a³ यहाँ भी -a³ और ये प्लस का 5a, a³ से a³ कैंसिल हो गया, ये 5a जो आया यही आपका रिमाइंडर हो गया। जैसे कि 9 नंबर, इफ px इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x + 1, देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय। फर्स्ट में कह रहा है कि x - 2, पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू में x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। यहाँ क्या आ रहा है कि x - 2 से डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम लोग पुट करेंगे x के इक्वल टू 2 ना, तो 2 पुट कर दीजिए। p2 इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 और प्लस में 2 इंटू में 2 + 1, तो 2 का पावर 4 16 माइनस 4 3 जा 12 आ जाएगा और प्लस का 4 और प्लस 1, 16 और 4 20, 21 में से ये गया 9, सॉरी 8, तो आपका 9 12 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या आ रहा है कि x - 4 से डिवाइड करने पे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा, तो पुट कर देना होगा x की जगह पे क्या 4 पुट कर देना होगा, तो p4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 4 का पावर 4, ठीक है, और माइनस 3 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 + 1, तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा जी 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 4 2 जा 8 और प्लस का 1, ये दोनों माइनस का 40 हो गया, और यहाँ पर 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 256 से, तो 216 और प्लस का 1, तो यानी कि 217 यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ px जो दिया है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x - 4, देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 1। पॉलिनोमियल क्या दिया है px इक्वल टू में 4x³ माइनस का 3x² प्लस का 2x - 4। रिमाइंडर थ्योरम से बनाना। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें पुट कर देना होगा x के प्लेस पर 1 ना, तो p1 रिमाइंडर हो जाएगा। 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में 1 और माइनस का 4, तो आएगा ये 4 - 3 प्लस 2 - 4, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, यहाँ -1 आ जाएगा। चलिए फिर इसका सेकंड नंबर करा कि x + 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, यानी हमें पुट करना होगा x के प्लेस पर -1 ना, तो -1 पुट कर देते, तो p - 1 रिमाइंडर आएगा। 4 इंटू में -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1 और -4, ये देखो -1 आएगा, -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा -4,
प्लस का 1 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई -3, ये माइनस का 2 माइनस का 4, कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर -13 आ जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, इफ px जो कि है x² + 4x + 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x + 2। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस का 4x प्लस का 2, हमें x + 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x के प्लेस पर क्या, -2 ना, तो -2 पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में -2 है ना, और प्लस का 2, तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 8 और प्लस 2, 6 में से 8 जाएगा आपका, -2 यहाँ से रिमाइंडर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि x - 1 जो है क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया है, x³ प्लस का x² - 2x प्लस x - 1 के फैक्टर होने के लिए बात कर रहा है, तो पुट क्या करेंगे, x के प्लेस पर 1 ना, तो 1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का है -2 इंटू में 1 और प्लस का 1, यहाँ 1 + 1 -2 + 1, 1 आ जाएगा। तो क्या ये फैक्टर है, नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस का x² - 2x + 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 का सेकंड नंबर, हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट ये पॉलिनोमियल px दिया है 8x का पावर 4 माइनस का 12x³ प्लस का 18x प्लस का 14, पूछ रहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसमें पुट कर देंगे x के प्लेस पर 1 ना, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, 1 रखते हैं, 8 इंटू में 1 का पावर 4 माइनस 12 इंटू में 1 का पावर 3 प्लस 18 इंटू में 1 और प्लस का 14, यहाँ 8 - 12 प्लस का 18 और प्लस का 14, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 18 और 12 को देखो, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और 14 और 6 28 आ जाएगा, तो 28 0 के इक्वल तो नहीं है ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8x का पावर 4 माइनस 12x³ प्लस का 18x प्लस का 14, इसका फैक्टर नहीं है। 12 का थर्ड नंबर देखिए, पॉलिनोमियल दिया है px = में, ऐसे सपोज कर लेते हैं x³ प्लस का 8x² - 7x - 2, कह रहा है कि x - 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, पुट कर देना होगा x के प्लेस पर 1, और वैल्यू 0 आ गया पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर हो जाएगा x - 1, 1 का क्यूब प्लस का 8 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू में 1 - 2, यहाँ 1 + 8 - 7 - 2, तो ये 0 आ जाएगा, देयरफॉर कह सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस का 8x² - 7x - 2, इसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर, लेट हम इसे px सपोज कर लेते हैं, px = में दिया हुआ पॉलिनोमियल 2√2x³ प्लस 5√2x² और माइनस का 7√2, x - 1 फैक्टर क्या रहा था, हम लोग इसमें पुट कर देंगे कि x = 1, तो 1 पुट करके देखते हैं, p1 = में 2√2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 5√2 इंटू में 1 का स्क्वायर और माइनस का 7√2, तो देखो ये 2√2 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5√2 - 7√2, ये तो 0 आ जाएगा ना, 5 2 7 7 7 गया, 7 में से 7√2 गया है ना, 7√2 में से 7√2 गया 0, देयरफॉर कह सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका 2√2x³ प्लस का 5√2x² और माइनस का 7√2, इसका ये फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ क्या दिया है, px = में 2x³ प्लस का x² माइनस 2x - 1 एंड gx = दिया है x + 1, कह रहा है कि यह gx इस px का फैक्टर है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, gx = 0 करके यहाँ x का वैल्यू निकालिए, पहले x का -1 या -1 पुट करके देखेंगे पॉलिनोमियल px में, अगर वैल्यू 0 आ गया पॉलिनोमियल का तो वो फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, तो -1 रखेंगे, 2 इंटू में -1 का क्यूब
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस ऑफ 1 और माइनस 1, या -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, ये प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1, सभी कट जाएंगे ना, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 0 आ जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx px का फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 13 का 2 नंबर, चेक करना है कि ये जो px है पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर gx है कि नहीं, gx px का फैक्टर है कि नहीं। एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 एंड gx दिया है x प्लस 2, तो आपको क्या करना होगा, gx इक्वल टू 0 कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0, x का वैल्यू -2 पुट करके देखेंगे px में, और वैल्यू 0 आ गया तो ये gx px का फैक्टर हो जाएगा। माइनस ऑफ 2 तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 और प्लस का 1, तो देखो माइनस का 8 होगा या प्लस का 4, 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 1, 12 1 13 और 8 6 14, यानी 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 13 का 3rd नंबर, यहाँ चेक करना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। px इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू में यहाँ दिया है x माइनस 3, यानी कि gx इक्वल टू 0, डेट मीन्स हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x के प्लेस पर 3 पुट करके देखेंगे px में, पुट x इक्वल टू 3, पॉलिनोमियल में 3 पुट करने से देखिए क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 6, यहाँ 27 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 और ये 9, इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx क्या है, px का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 के फर्स्ट एग्जाम इन वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा लेट हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू में 3x क्यूब प्लस का 7x। अब यहाँ से 7 + 3x फैक्टर है कि नहीं, इसका निकालने के लिए यहाँ से x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, x का वैल्यू -7/3 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, x इक्वल टू में -7/3। देखते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। 3 इंटू में -7/3 का क्यूब और प्लस 7 इंटू में 7/3 माइनस का, ठीक है। चलिए तो आ जाएगा 3 इंटू में 7 का क्यूब 343 हो जाएगा माइनस का, और बाई में 3 का क्यूब 27 और माइनस का 49 बाई में 3, ये कट जाएगा आपका कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में। एलसीएम लेते हैं 9 माइनस 343 और माइनस के इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 9 जा 27 2 और 3 4 जा 12 13 14 147, यानी कि माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर -490/-9, -490/9 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि क्या था जी, 7 प्लस का 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब और प्लस का 7x, इसका फैक्टर नहीं हो। 14 का सेकंड में एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। x + 2 इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ पे देखिए px इक्वल टू लेते हैं पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, और दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग gx ले लेते हैं आपका 2x प्लस का 4, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। कह रहा है x + 2 इसका फैक्टर है, तो दोनों पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट करेंगे, है ना जी। तो चलिए -2 पुट करते हैं, तो हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -2 और प्लस का 6, क्या आएगा -8, यहाँ प्लस का 4 होगा, 4 3 जा 12, -10 और प्लस का 6, ये दोनों मिलके 18 और ये भी 18, 0 आ गया ना। अच्छा दूसरा इसमें पुट करते हैं g -2, 2 इंटू -2 प्लस 4, यानी आ गया -4 प्लस 4, 0 आ गया। तो दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है, देयरफॉर कह सकते हैं कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 एंड
x 2x प्लस 4, इन दोनों का ये फैक्टर हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट कह रहा है एग्जामिन वेदर qt इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। वही कि 2t प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, एक ही बात होगा, मल्टीपल कहिए या फिर इसको इसका मल्टीपल कहिए या इसको कहिए कि ये फैक्टर है कि नहीं, इसका एक ही बात होगा। 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। हम लोग देखिए 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से देखो 2t इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, t का वैल्यू -1/2 पुट करना होगा। तो पुट करते हैं हम लोग t का वैल्यू -1/2 इन द पॉलिनोमियल। तो q -1/2 और 0 आ गया तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू में -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 और प्लस माइनस का 1। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में -1/8, 4 इंटू में 1/4 और यहाँ देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1, यही ना था जी। चलिए 4 2 जा 8, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1, ये 1/2 से 1/2 1 से 1 यानी कि 0 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर नीचे कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि जो आपका qt इक्वल टू 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। 2t प्लस 1 का ये मल्टीपल है क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, px इक्वल टू में दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 12। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का यह जो gx है ये फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर थ्योरम से हमें चेक करना है। तो हम लोग gx इक्वल टू 0 डेट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 पुट करना होगा इस पॉलिनोमियल में। पुट x इक्वल टू 2, तो p2 जो आएगा वही उसका पता, अगर 0 आ गया तो gx px का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 माइनस 12, यहाँ 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और माइनस 12। तो देखो ये आपका 12 और 12 में 12 माइनस ऑफ 12 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 12 आएगा कि 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx का px का फैक्टर नहीं है ना। नेक्स्ट लगता है 15 का 2 नंबर, px इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 175 एंड gx इक्वल टू दिया है x प्लस 5। चेक करना कि ये gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो gx इक्वल टू में पहले 0 कर लो, डेट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, पुट x इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। तो पॉलिनोमियल में -5 पुट करने पे अगर 0 आ गया तो यहाँ x प्लस 5 यानी कि gx जो होगा फैक्टर हो जाएगा px का। तो आ जाएगा -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस का 5 और प्लस में 175, -125 होगा, ये प्लस का 25 और माइनस का 15 और प्लस का 175। देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -100 हो गया, देख रहे हैं ना, और ये -115, तो -115 को 175 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 60 आ गया। तो 60 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x प्लस 5 यानी कि gx, आप gx भी लिख सकते हैं, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर नहीं है। 15 का थर्ड नंबर देखिए, पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू में 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 एंड gx इक्वल टू में दिया हुआ है x प्लस 2। क्या यह gx px का फैक्टर है? तो हमें क्या करना होगा, gx इक्वल टू में 0 ले लीजिए यहाँ से, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होगा, x के प्लेस पर माइनस ऑफ 2 पुट करना होगा। पुट x इक्वल टू -2 इन द पॉलिनोमियल px, -2 पुट करते हैं, जाएगा 2 इंटू में -2 का क्यूब
+4 इंटू में -2 का स्क्वायर और -5 इंटू में -2 और -10। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये -8 होगा यानी -16 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस का 10 और माइनस का 10 है, सभी कट जाएंगे तो 0 आ जा रहा है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px का ये फैक्टर होगा। नेक्स्ट देखिए 15 का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल दिया है px एंड gx। px आपके पास दिया है 2√2x² प्लस का 5x + √2 एंड gx यहाँ पे दिया है x + √2। क्या कर रहा है gx px का फैक्टर है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें पुट कर देना होगा। x + √2 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -√2 पुट करना होगा पॉलिनोमियल में। पुट x = -√2, अगर वैल्यू 0 आ गया तो उसका फैक्टर हो जाएगा gx px का, तो -√2 रखेंगे। 2√2 इंटू में -√2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -√2 और प्लस में √2। चलिए ये देखिए, ये -√2 का स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, 2 2 4√2 हो जाएगा और -5√2 और प्लस का √2। ये दोनों 5√2 और 5√2 में से 5√2 गया, 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, यूज फैक्टर थ्योरम सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x - 1। यहाँ इस पॉलिनोमियल को ले लो, x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x - 6। कह रहा है x - 1 से डिविजिबल है ये कम्प्लीटली। अच्छा, डिविजिबल कैसे होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम इसमें पुट करेंगे x = में 1 ना, 1 पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि डिविजिबल है। ठीक है, 1 पुट कर दिया हमने, यहाँ 1 -6 प्लस का 11 - 6, तो 12 - 12 हो जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इज डिविजिबल बाई x - 1। x - 1 से ये डिविजिबल है। समझ गए।